Mucormycosis, the black fungal disease. Everybody is panicking. कोविड-19 के पेशेंट्स में आजकल म्यूकोरमाइकोसिस बहुत ही चर्चे में है। तो क्या सारे कोविड के पेशेंट्स को वॉरिड होने की जरूरत है? इसके सिम्टम्स क्या हैं? क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है? इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं? आइए जानें। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नम्रता, प्रैक्टिसिंग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। आप सबको मेरा कोरो नमस्कार। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज डोंट पैनिक। हाँ, ये सच है कि पहले से म्यूकोरमाइकोसिस का इंसिडेंस काफी बढ़ गया है। कोविड के बाद रिकवरी के दौरान ये ज्यादा देखा जा रहा है। डेडली हो सकती है अगर ये फंगस शरीर में बहुत ज्यादा फैल जाए। पर इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि ये इतनी आसानी से किसी को नहीं होता। बहुत सारी चीजें एक साथ चाहिए होती हैं, तभी जाके म्यूकोरमाइकोसिस आपको हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ब्लैक फंगस एक मिसनोमर है। म्यूकोरमाइकोसिस कॉज करने वाली फंगाई को म्यूकोरेल्स बोला जाता है, जो कि दिखने में ब्लैक नहीं होते हैं। इनको ब्लैक फंगस का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो भी टिश्यू को अफेक्ट करती हैं वो डेड और नेक्रोटिक हो जाती हैं, इसीलिए ब्लैक हो जाते हैं। आपके स्किन में ब्लैक एस्कार दिख सकते हैं, मुंह के अंदर ब्लैक डिस्कलरेशन हो सकता है या फिर नाक से ब्लैक डिस्चार्ज निकल सकता है। म्यूकोरमाइकोसिस एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, मतलब कि जिनके बॉडी में इम्यूनिटी कम है, ये फंगस उन्हीं को अफेक्ट करती है। कोविड पैंडेमिक से पहले भी ये फंगल इन्फेक्शन देखा जा रहा था, हालांकि इसका इंसिडेंस बहुत ही कम था। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने के कारण ये सिर्फ उनको अफेक्ट करता था जिनमें ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, या फिर किसी सिस्टमिक प्रॉब्लम की वजह से इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे हैं, या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, या फिर कैंसर के कोई ऐसे मरीज जिन्हें कीमोथेरेपी चल रहा हो। आम लोगों में यूजुअली ये नहीं देखी जाती है, पर कोविड के ट्रीटमेंट के कारण जिनको टॉसिलिजुमैब या फिर स्टेरॉइड दिया जा रहा है, विच इज़ अ लाइफ सेवर ड्रग, इससे इम्यूनिटी और ज़्यादा सप्रेस हो रही है, जिस वजह से म्यूकोरमाइकोसिस का इंसिडेंस इन दिनों काफ़ी बढ़ गया है। अब हम आते हैं हमारे पहले सवाल के जवाब पे कि क्या सारे कोविड पेशेंट्स को वॉरिड होने की ज़रूरत है? एब्सोल्युटली नॉट। देखिए, अगर आपको डाउट है तो पहली बात तो ये है कि आपको डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप यंग हो, हेल्दी हो, विदाउट एनी कोमॉर्बिडिटीज, तो आपको म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस बहुत ही कम है। वो एक सिंपल हेडेक हो सकता है या फिर कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है। आपको पोस्ट वायरल इन्फेक्शन हो सकता है जिससे कि आंखों में सूजन आ सकती है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, बस पैनिक ना हो। आप अपने लिए एक चेकलिस्ट बना लें कि क्या आपकी एज 50 से ऊपर है। अगर 50 से कम है तो क्या आप में कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, जैसे कि क्या आप कोई भी सिस्टमिक कंडीशन की वजह से इम्यूनो सप्रेसेंस पे हो, या फिर कोई किडनी या लिवर डिजीज है आपको जिससे कि आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है। क्या आपको डायबिटीज है? अगर है तो क्या आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल में है? क्या कुछ दिनों पहले आपको कोविड हुआ था? अगर हुआ था तो सीवियरिटी क्या थी? अगर मॉडरेट टू सीवियर कंडीशन थी तो क्या आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था? क्या आपको स्टेरॉइड दिया गया था? क्या आपको ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी थी? अगर आपके इन सारे सवालों के जवाब हाँ हैं, तब जाके आपको म्यूकोरमाइकोसिस का खतरा हो सकता है। फिर भी चांसेस कम है कि अगर आपने पोस्ट कोविड अपना पूरा ध्यान रखा है, साफ सफाई मेंटेन की है, धूल मिट्टी और डस्ट से दूर रहे हो, मास्क रेगुलरली चेंज किया हो, मॉइस्ट एरिया पे नहीं गए हो, तो चांसेस बहुत ही कम है कि आपको म्यूकोरमाइकोसिस हुआ हो। अगर इस चेकलिस्ट से एक भी सवाल का जवाब ना है तो प्लीज परेशान मत हो, क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस के लिए दवा है, सर्जरीज है। बस सही वक्त पे इसका डायग्नोसिस हो जाए, ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो। सो प्लीज डोंट पैनिक। अगर आप में ये सारे कंडीशंस नहीं हैं, फिर भी आपको लगता है कि आपको म्यूकोरमाइकोसिस है, तो प्लीज आप अपने डॉक्टर की सलाह लें, सो दैट आपकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट सही वक्त पे हो पाए। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल के जवाब की तरफ कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। कैसे पता करें कि आपको म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है? फेस के एक साइड में पेन हो सकता है, नमनेस हो सकती है,
एक साइड का नाक बंद हो सकता है, नाक से ब्लैक, ब्राउन या रेडिश डिस्चार्ज निकल सकता है, स्मेल अक्सर नहीं पता चलता है, कभी कभी स्किन या फिर पैलेट में ब्लैक स्कार दिख सकता है या फिर मुंह में ब्लैक डिस्कलरेशन भी पाए गए हैं। ये बीमारी नाक से शुरू होके ऊपर साइनस की तरफ बढ़ती है, तो आपको साइनसाइटिस हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है। फिर आगे चल के आंखों की ऑर्बिट को अफेक्ट करती है ये फंगस। तो अगर आपकी आंखें इन्वॉल्व हैं तो आंखों के पीछे दर्द हो सकता है। टिपिकली एक साइड से शुरू होके आगे चल के फेस का दूसरा साइड भी इन्वॉल्व हो सकता है। आपके एक आंख में सूजन आ सकती है, पानी बह सकता है, रेडनेस हो सकती है, कभी कभी डबल विजन भी हो सकता है, आंखों का मूवमेंट कम हो सकता है, आंखों की रोशनी कम हो सकती है या फिर कभी कभी ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। अगर ये फंगस और ऊपर जाके ब्रेन को इन्वॉल्व करती है तो आपको ड्राउजीनेस फील हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकती है, आप अनाप शनाप बोल सकते हो, ऑल्टर्ड मेंटेशन हो सकता है। नाक से ये फंगस नीचे फेफड़ों की तरफ जा सकती है, जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, दर्द हो सकता है छाती में, कफ से खून भी आ सकता है। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स हैं आपको तो आप ईएनटी स्पेशलिस्ट या फिर आंखों के डॉक्टर से जल्द कंसल्ट करें, क्योंकि अगर सही वक्त पे हम इसका ट्रीटमेंट ना करें तो ये पूरी बॉडी में फैल सकती है, जिसको हम डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस भी बोलते हैं। अगर डॉक्टर्स को डाउट होता है तो वो आपको सीटी स्कैन या तो फिर एमआरआई एडवाइस करेंगे। एमआरआई विद कॉन्ट्रास्ट से एग्जैक्टली पता चलता है कि आपके कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, बट इसका कंफर्म डायग्नोसिस एंडोस्कोपिक बायोप्सी से होता है, जिसमें कि एक छोटा सा अफेक्टेड टिश्यू निकाल के माइक्रोस्कोप में देखा जाता है और फिर कंफर्म किया जाता है कि ये म्यूकोरमाइकोसिस है या नहीं। अब आइए हम हमारे तीसरे सवाल के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है। जी हाँ, बिल्कुल है। अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो आराम से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है विद एंटीफंगल ड्रग्स लाइक लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, जो कि आईवी इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है। इसके साथ पोसाकोनाजोल या तो फिर इसाबुकोनाजोल भी दिया जाता है। एंटीफंगल्स 4 to 6 वीक्स कंटिन्यू रखा जाता है जब तक कि कंप्लीट रेजोल्यूशन ना हो जाए। बट इसका मेन ट्रीटमेंट है सर्जिकल डिब्राइडमेंट। आपके जो भी टिश्यूज या ऑर्गन इन्वॉल्व हैं वो सारे डेड हो चुके हैं, नेक्रोटिक हो चुके हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसको निकाल बाहर फेंकें। अगर आपकी आंखें या ऑर्बिट इन्वॉल्व हैं तो हो सकता है कि आपकी आंखें निकालनी पड़े। अगर ब्रेन टिश्यू या स्कल इन्वॉल्व है तो उसको भी सर्जिकली रिमूव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग फंगस है। अगर इन्वॉल्व टिश्यू रिमूव नहीं किया जाता है तो ये पूरी बॉडी में फैल सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। देखिए, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बस आपको अवेयर करना चाहती हूँ कि अर्ली डायग्नोसिस कितना इम्पॉर्टेंट है आपके सर्वाइवल के लिए। अपने सिम्टम्स को नेग्लेक्ट ना करें, डिले ना करें, प्रॉब्लम बढ़ सकती है, एंड स्टेज पे डेथ भी हो सकता है। अगर सही वक्त पे इलाज हो देन यू कैन बी कम्प्लीटली क्योर्ड। अब आइए जानें कि इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहला, फॉरमोस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखें। अगर आप डायबिटिक हैं तो रोज दिन में एक बार अपना फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जरूर चेक करें। अगर कोविड ट्रीटमेंट के लिए आपको स्टेरॉइड दिया गया था तो हो सकता है कि आप पहले डायबिटिक ना हो, बट कोविड के ट्रीटमेंट के बाद आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया हो। ऐसे कंडीशन में स्टेरॉइड्स हम इंस्टेंटली बंद नहीं कर सकते हैं, इसका डोज धीरे धीरे कम करके बंद करना पड़ेगा। तो डॉक्टर की सलाह लें और अपना शुगर टेस्ट भी जरूर करवा लें। इंडिया में म्यूकोरमाइकोसिस का इंसिडेंस हाई होने का एक बड़ा रीजन है इनजुडिशियस यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। यस, वी ऑल नो कि स्टेरॉइड कोविड में एक लाइफ सेवर ड्रग है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरह से आप विटामिन बी, सी और डी लेते हैं उसी तरह से आप स्टेरॉइड्स लें विदाउट डॉक्टर्स परमिशन। अगर आप कोविड पॉजिटिव पाए गए हो देन प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर सो दैट द डॉक्टर कैन डिसाइड कि आपको स्टेरॉइड्स कब और कैसे लेना है और आपको स्टेरॉइड्स की जरूरत है भी या नहीं। सो प्लीज स्टॉप injudicious use of steroids. प्रिवेंशन में जो नेक्स्ट बड़ा पॉइंट आता है वो है क्लीन योर मास्क। अनक्लीन एंड डर्टी मास्क बढ़ावा देते हैं इस फंगस को ग्रो करने के लिए।
अगर आप क्लॉथ मास्क यूज कर रहे हो तो इसको रोज धोएं। 3 प्लाई मास्क 8 से ज्यादा घंटे तक आपको नहीं पहनना चाहिए, डिस्कार्ड कर देनी चाहिए। अगर आप N95 मास्क यूज कर रहे हो तो लेट इट ड्राई फॉर 3 to 4 days सो दैट इसका पूरा मॉइस्चर निकल जाए। 3-4 दिन बाद आप इसको रीयूज कर सकते हो फॉर 3 to 4 साइकिल्स। आपको ये समझना पड़ेगा कि फंगस जो है वो मॉइस्ट सरफेस पे, डर्टी एरिया पे, डैम्प एरिया पे बहुत जल्दी ग्रो करता है, इसलिए आपको अपना मास्क सुपर क्लीन रखना है। सिमिलरली पर्सनल हाइजीन, क्लीन एनवायरनमेंट इस फंगस को ग्रो करने नहीं देता है। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है पोस्ट कोविड तो आपको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है। सराउंडिंग एकदम नीट एंड क्लीन रखना है, ड्राई रखना है, रोज फ्लोर मॉपिंग करनी है, ह्यूमिडिफायर्स क्लीन रखना है। डस्टी एनवायरनमेंट पूरी तरह से अवॉइड करें। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो वहाँ पे बिल्कुल ना जाएं। एटलीस्ट 1 महीने के लिए आप गार्डनिंग ना करें। डस्ट एंड सॉइल से बिल्कुल दूर रहें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, अच्छा खाना खाएं, घर का बना हुआ विथ लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, अच्छी नींद लें, फिर देखो कि आप ये ब्लैक फंगस को कैसे भगा सकते हो। एक और सवाल भी पूछा जाता है कि क्या ये म्यूकोरमाइकोसिस एक आदमी से दूसरे आदमी को स्प्रेड हो सकता है? द आंसर इज नो। कोरोना वायरस की तरह ये कॉन्टेजियस नहीं है। इसको प्रिवेंट किया जा सकता है जस्ट बाय वेयरिंग अ सिंपल मास्क। देखिए, ये फंगस बॉडी के अंदर जाता कैसे है। अगर आप फंगल स्पोर्स को डायरेक्टली इनहेल करते हो तो ये फंगस आपके नाक के जरिए बॉडी में एंटर करती है। या फिर अगर आप कुछ ऐसी चीजों को हैंडल कर रहे हो जिसमें ऑलरेडी फंगल स्पोर्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप गार्डनिंग कर रहे हो तो उस मिट्टी में अगर फंगल स्पोर्स हैं तो आपके हाथों में आ जाते हैं वो फंगल स्पोर्स। अब अपने हाथों को बिना धोए अपने नाक या मुंह को अगर आपने टच किया, बस इस फंगल स्पोर्स को बॉडी के अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है। सो बेसिकली आपको वही सारे प्रिकॉशंस लेने हैं जो आप कोविड के लिए फॉलो करते हो, जैसे कि मास्क पहनना, हाथ धोना वगैरह। तो सबसे बड़ा चीज जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। म्यूकोरमाइकोसिस बहुत ही जल्दी स्प्रेड होता है। 1 हफ्ते में ये घातक भी साबित हो सकता है। सो जैसे ही आपको डाउट होता है आप ENT स्पेशलिस्ट या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, जिससे आपको जल्द से जल्द इलाज मिले और आप कंप्लीटली क्योर हो पाएं। अपना ध्यान रखें, सही तरीके से मास्क पहने, हाथ सैनिटाइज करें, अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखें, अपना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, सही वक्त पे अपना इलाज करवाएं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप घबराइए नहीं, क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस का इलाज है। प्लीज़ डोंट पैनिक, क्योंकि हम सब आपके साथ हैं।